नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। और आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी लेके आया हूं जिसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। ये वैकेंसी है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI जिसे हम कहते हैं देहरादून के अंदर, उसकी ये वैकेंसी रहने वाली है। तो अगर आप जॉब की तलाश में हैं, एक गवर्नमेंट जॉब, तो शायद इससे अच्छा मौका आपके लिए कोई नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए अंत तक। इस जॉब के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सब कुछ हम जानेंगे। अंत तक बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जॉब अपडेट्स मैं डेली आपके लिए पोस्ट कर सकूं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। ये वैकेंसी रहने वाली है FRI जिसे हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। ये ICFRI के अंडर में आता है। देहरादून के अंदर ये इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। तो इसमें अभी ग्रुप C की रिक्रूटमेंट है, ग्रुप C रिक्रूटमेंट 2026। इसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है 91 पोस्ट। कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट है वो है आपकी 4 मई 2026, मतलब 4 मई 2026 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अभी आप आज वीडियो देख रहे हैं तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरते हैं, लास्ट डेट का वेट ना करें। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट इसमें रहने वाली है आपके 3 जून 2026। 3 जून से पहले आपको फॉर्म भर देना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। और अगर हम बात करें स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT की, तो इसकी टेंटेटिव डेट बताई गई है जून 2026 के अंदर। और इसका जो स्टेज 2 है डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसकी अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, टू बी नोटिफाइड लेटर है। और जो स्किल टेस्ट 3 है या कोई ट्रेड टेस्ट है तो वो भी बाद में नोटिफाई होगा, अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। इसके साथ ही अगर हम इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ देखें, किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, किस किस पे लेवल पर है, तो सबसे पहले और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट रहने वाली है इसकी वो है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, जिसे हम शॉर्ट में LIA भी कहते हैं। ये पे लेवल 6 की जॉब रहने वाली है आपके। और इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट आपके 2 है और इसमें एज लिमिट है आपकी 18 से 27 साल। उसके बाद जो सेकेंड पोस्ट की हम बात कर रहे हैं वो है टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड या लैब रिसर्च, जिसे हम TA कहते हैं। ये लेवल 5 की जॉब है। इसके अंदर 4 आपकी पोस्टें रहने वाली है और इसके अंदर एज क्राइटेरिया है आपका 21 से 30 साल। तीसरी जो पोस्ट है सबसे अच्छी वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ये लेवल 4 की वैकेंसी है। इसके अंदर 2 पोस्टें रहने वाली है और इसकी उम्र रहेगी 18 से 27 साल। उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी है फील्ड और लैब रिसर्च में। ये लेवल 3 की वैकेंसी रहने वाली है आपके। इसमें टोटल 11 पोस्टें हैं आपके और एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल के बीच रहने वाला। उसके बाद स्टोर कीपर की वैकेंसी है इसमें आपके। ये लेवल 3 की जॉब रहने वाली है। इसमें कुल 3 पोस्टें हैं आपके लिए और एज क्राइटेरिया आपके लिए रहेगा 18 से 27 साल। उसके बाद अगर बात करूं तो एक टेक्नीशियन मेंटेनेंस की पोस्ट है, इसमें लेवल 2 की पोस्ट रहेगी है। इसमें टोटल आपके 9 पोस्टें हैं और 18 से 30 साल एज क्राइटेरिया है। उसके बाद सबसे अच्छी पोस्ट मैं मानता हूँ लोअर डिवीज़न क्लर्क। ये एडमिन की पोस्ट है। लोअर डिवीज़न क्लर्क बहुत अच्छी पोस्ट है, लेवल 2 की ये पोस्ट रहेगी आपकी। इसमें टोटल आपके 8 वैकेंसीज़ है और 18 से 27 साल इसमें उम्र रहेगी आपकी। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की भी वैकेंसी आई है इसमें। ये लेवल 2 की वैकेंसी है और इसमें टोटल 7 पोस्टें आई है फॉरेस्ट गार्ड की। और इसमें भी आपकी जो उम्र है वो 18 से 27 साल रहेगी। उसके बाद MTS की वैकेंसी आई है इसके अंदर आपके। MTS लेवल 1 की वैकेंसी है जिसमें आपके 45 पोस्ट रहने वाली है और 18 से 27 साल इसमें आपकी उम्र रहेगी। तो ये था एक पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ कौन कौन सी थी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी पोस्टों के बारे में पता चल गया होगा। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है इनको लेके सूटेबल, तो आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका रहने वाला है। अब हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन असेंशियल है। अगर आप इनमें से किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फिल बैठते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, जिसे हम LIA कहते हैं। तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बैचलर्स इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, जिसे हम BLIS भी कहते हैं शॉर्ट में। तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करूँ फील्ड लैब रिसर्च की, तो उसमें आपके पास BSc होनी चाहिए। किसके अंदर? बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोटेक, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब के अंदर आपके पास BSc होनी चाहिए। उसके बाद अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की मैं बात करूं तो उसके लिए आपको 12th पास प्लस स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। स्टेनोग्राफी में जो स्पीड है आपकी 80 वर्ड
पर मिनट इसमें मांगते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन फील्ड या लैब रिसर्च के बारे में, तो इसमें आपको 10+2 साइंस में होनी चाहिए विद 60% आपके परसेंटेज होने चाहिए। और स्टोर कीपर की अगर बात करूँ तो उसमें आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और जो टेक्नीशियन मेंटेनेंस है उसके लिए आपको 10th पास प्लस ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है LDC, उसके लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है, प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी, इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपकी 12th पास होनी चाहिए साइंस में, प्लस जो भी फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स है वो कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद अगर बात करूँ MTS की, तो MTS में आपको 10th पास होना चाहिए, स्टैंडर्ड पास है, डिज़ायरेबल 3 इयर्स एक्सपीरियंस, लेकिन 10th पास आपका होना चाहिए। तो ये सब थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर इनमें से किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप फिट हैं तो वो फॉर्म आप ज़रूर भरें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे चयन होगा। तो इसका सबसे पहले है स्टेज 1, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 या 1/4 रहेगी, पोस्ट वाइज वेरी करेगा। ड्यूरेशन इसकी 2 to 3 आवर्स होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल 50, EWS 50, SC 40, ST 40, OBC 40 और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 45-40, ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहेगा। स्टेज 2 आपका रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसके अंदर आपको पेन पेपर मोड होगा। इसका जो सेंटर है वो आपका सिर्फ देहरादून होगा। और इसमें ऐसे होगा आपका 300 वर्ड्स का प्लस लेटर या एप्लीकेशन, 50 मार्क्स, जिसमें तो 25 का जो भी एक सेट होगा और 45 मिनट उसमें होंगे। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग है वो 50% ऑफ मैक्स मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर ओनली है। ठीक है, तो ये जो स्टेज 2 है ये पोस्ट पे वेरी करेगा। आपको अपनी पोस्ट देखनी है, उस पोस्ट का क्या प्रोसेस रहेगा वो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट है इस वैकेंसी का, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो अगर आपको डिटेल्ड वैकेंसी का चाहिए एडवर्टाइजमेंट तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं और भी वैकेंसीज़ के बारे में डालता रहता हूँ, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लें। और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके बाद अगर हम देखें स्टेज 3, तो वो रहने वाला आपका स्किल एंड ट्रेड टेस्ट। जो भी स्पेसिफिक पोस्ट है जिनमें ट्रेड टेस्ट होगा वो आपका स्टेज 3 रहेगा। वो स्पेसिफिक पोस्ट ओनली, जैसे टेक्नीशियन है, मेंटेनेंस, स्किल एंड ट्रेड टेस्ट। LDC के लिए जैसे टाइपिंग टेस्ट हो गया, फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड प्लस 25 किलोमीटर वॉक, स्टेनो ग्रेड 2 के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस और इसमें क्या क्या रिजर्वेशन रहने वाला है किस किस पोस्ट के हिसाब से। तो इसमें जनरल, OBC और EWS के लिए जो फ़ीस है वो रहने वाली है 1500 रुपये, 800 एप्लीकेशन फ़ी प्लस 700 प्रोसेसिंग फ़ी। ठीक है, और जो फीमेल SC ST और PWD है उनके लिए सिर्फ 700 रुपये रहने वाली है ये। और अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की, तो अनरिजर्व्ड के लिए 13 पोस्ट है, SC के लिए 3 पोस्ट है, ST के लिए 15 पोस्ट है, OBC के लिए 43 पोस्ट है, EWS की 17 पोस्ट है। टोटल लगभग 91 वैकेंसीज हमारे यहाँ कुल इसमें आई है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा आपको। तो एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है और OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। PWD इसमें मिनिमम 40%, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन को इसमें सर्विस पीरियड प्लस 3 ईयर्स, अपर एज लिमिट 45 ईयर्स है एक सर्विसमैन की। और गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय को 3 साल जिसकी सर्विस प्लस हो रखी है उसको 40 साल तक का इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था एज रिलैक्सेशन और एप्लीकेशन फ़ीस। उसके बाद अब बताता हूँ कि इसमें आपको आवेदन कैसे करना है। तो इसमें आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले जो FRI की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ विज़िट करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको रहेगी fri.icfri.gov.in, यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको क्लिक ऑन रिक्रूटमेंट लिंक करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर एंड फिल ऑनलाइन फॉर्म, उसमें आपको पर्सनल, एजुकेशन और कैटेगरी वाइज डिटेल फिल करनी है। फिर जो भी रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना है, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। उसके बाद आपको जो भी एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करनी है। जैसा कि मैंने बताया, जनरल, OBC और EWS के लिए 1500 रुपये हैं, SC ST PWD और फीमेल के लिए 700 रुपये। और आपको सबमिट कर देना है। सबमिट आपको लास्ट डेट से पहले करना है। लास्ट डेट इसकी 3 जून है। डोंट वेट फॉर द लास्ट डे। लास्ट डे हो सकता है सर्वर बिजी रहे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो अभी ही आवेदन कर दें। जैसे ही वीडियो देखते हैं आवेदन कर दें आप। उसके बाद
उसके बाद हम देखते हैं जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड और पे डिटेल्स क्या रहेगी। तो जो फॉरेस्ट गार्ड में मैन और वुमन के लिए दोनों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो मैन के लिए 25 किलोमीटर वॉक इन 4 आवर्स, आपको 4 घंटों में 25 किलोमीटर चलना है। आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 165 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। आपकी जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर्स विदाउट एंड 84 सेंटीमीटर्स विद एक्सपेंशन होनी चाहिए। अगर वुमन की हम बात करें तो आपको वुमन को वॉक करना है 4 घंटे में 14 किलोमीटर। हाइट है इसकी मिनिमम 150 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें चेस्ट की 74 सेंटीमीटर विदाउट और 79 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। इसमें एप्लीकेशन अपॉइंटीज मस्ट कंप्लीट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। तो इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको वहाँ के किसी इंस्टीट्यूट से जो वहाँ का जो स्टेट फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट होगा उनकी जो भी ट्रेनिंग होगी, तो वहाँ से आपको ट्रेनिंग होगी, शायद 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो आपको डिपार्टमेंट ही भेजेगा वहाँ ट्रेनिंग पे। उसके बाद अब हम देखते हैं आपको इसमें क्या क्या सुविधाएं, पे एंड बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं आपको इन जॉब के अंदर। एक बहुत ही अच्छी जॉब है। तो इसमें अगर आपको पे बेनिफिट्स मिलने वाले, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट जैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक की जॉब है सारी। तो जो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट है इसमें आपका जो पे रेंज है वो 35,000 से 1,12,000 तक रहेगा। टीए जो टीए है टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें आपका 29,000 से 92,000 के बीच आपका पे रहेगा। ऐसे बढ़ता रहेगा टाइम टू टाइम। ऐसे ही और है, आप डिटेल में पूरा देख सकते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग है। LIA, टीए, स्टेनो, टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन, LDC, फॉरेस्ट गार्ड और MTS, सबका अलग अलग पे लेवल है, सबका अलग अलग पे स्केल है। तो ये आप डिटेल में और देख सकते हैं, और जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी देख सकते हैं। इसमें आपको सबसे अच्छी सुविधाएं जो मिलने वाली है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब है। तो इसमें आपको एक तो HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, आपको टीए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आप वापस घर आते हैं तो आपको एक आपको टीए मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस का। आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है अगर आपकी फैमिली है तो। आपको मेडिकल क्लेम्स मिल जाते हैं। आपको LTC मिलती है। LTC हर 4 साल में आप कहीं भी इंडिया में एक टूर कर सकते हैं, जहाँ पे आपका आने जाने का पूरा खर्चा गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद जो न्यू पेंशन स्कीम है, आपकी पेंशन उसके अकॉर्डिंग जुड़ती है, जो NPS है। तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सिर्फ FRA की वेबसाइट से ही भरना है, किसी अदर लिंक पे नहीं जाना है। ठीक है, अप्लाई बिफोर क्लोजिंग डेट, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जैसा कि मैंने कहा है आपको, लास्ट डे में साइट इसकी बिजी हो सकती है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयड मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल विद NOC। अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट से NOC, जिसे हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो लेना पड़ेगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। उसके बाद अगर हम बात करें तो एज कैलकुलेटेड एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, 3 जून जो है सर इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, तो वहाँ से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। और OBC सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर, नॉन क्रिमिनल ईयर। उसके बाद आपको जो EWS है, एनुअल फैमिली इनकम बिलो 8 लाख रुपये, सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप EWS कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं तो आपकी जो फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फी वंस पेड इज़ नॉन रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। एक बार जो फीस पे कर गई आपने, जो पेमेंट कर दी, वापस सिर्फ नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। इसलिए आप फॉर्म जितना हो उतना केयरफुली और ध्यान से भरें। डू नॉट राइट पर्सनल डिटेल्स इनटू द आंसर बुक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की पर्सनल डिटेल्स नहीं लिखनी है आपको। CBT हेल्ड एट उत्तराखंड, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एट देहरादून ओनली। ठीक है, CBT जो है वो उत्तराखंड में होगा अलग अलग जगहों पे, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो सिर्फ देहरादून में ही होगा। नो इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन CBT मेरिट ओनली। आपका इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये थी इस वैकेंसी के बारे में, जिसे हम FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैकेंसी थी ग्रुप C की, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो उसका फॉर्म फिल करना आप ना भूलें, जल्दी से जल्दी आवेदन करें। जैसा कि मैंने बताया इसकी लास्ट डेट 3 जून रहेगी, तो उससे पहले आपको किसी भी हालत में फॉर्म भर देना है। FRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। तो ये थी आज की वैकेंसी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही जॉब वैकेंसीज़ के बारे में आप लगातार जानना चाहते हैं, डेली अपडेट्स चाहते हैं, तो हमारा चैनल है विजुअल रोजगार समाचार। सरकारी नौकरी की सबसे विश्वसनीय जानकारी हम प्रदान करते हैं, तो हमें फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पे हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। और भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब डेली अपडेट्स के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट डालता रहता हूँ डेली, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें आप।
और ये हमारे कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ भी आप हमें इस नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।